देख रहे हैं मसीहा न्यूज़। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी के सैनिटरी वर्करों के वफद ने इंसानी हकूक़ के लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के सरबराह असलम परवेज सहोत्रा से मुलाकात की और बताया कि हमने 5% अकलियती कोटा के मुताबिक मुलाजमतें ना मिलने और स्टेट ऑफिसर की तरफ से सैनिटरी वर्करों को चूड़ा कहने और झाड़ू को मसीहियों के इंतखाबी निशान मुकर्रर करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से इस बारे में नोटिस लेने की अपील की, जो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने 5% अक़लियती कोटा के मुताबिक मसीहियों को मुलाजमतें देने और मसीहियों को चूड़ा और झाड़ू को मसीहियों का इंतखाबी निशान करार देने वाले स्टेट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा हमें नौकरी से फारिग करने के लिए शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम हारून इकबाल है। मैं बतौर नायब कासद लाहौर कॉलेज फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। हमारा इशू क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ का काफ़ी देर से यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जिसके बारे में हमने बारहार एप्लीकेशन वाइस चांसलर साहबा को दी हैं और इसके अलावा बाहर अपने मुतलका महकमों को सीसी भी की है। लिहाजा हमें कहीं से किसी जगह से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सब के करने के बावजूद फिर हम मसीहा मिलत पार्टी के पास आए हैं, हम जो हमारी आवाज़ बने हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म से इंतज़ामिया को और हुकूमत को अपने मसले मसाइल बताने की कोशिश की है, जिस पे वाइस चांसलर ने सबसे पहले बजाय हमारी बात सुनने के या स्टेट ऑफिसर के हवाले से कोई कार्रवाई करने के, क्योंकि स्टेट ऑफिसर हमें चूड़े जैसा लफाज इस्तेमाल करता है। वैपर जो हमारे भाई सैनिटरी वर्कर हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, वैपर वगैरह टाट वगैरह कहीं पड़ा हो तो उन्हें कहता है ये आपका खिताबी निशान है। लिहाजा हमने इस बारे से बाहर कोशिश की है कि हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ नहीं मिला, उल्टा वाइस चांसलर ने हमारे ख़िलाफ़ पटिशन दायर करवाई। पहले हमें पटिशन दी गई है कि आप इस मामले पे माफ़ी मांगें, आपने यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया है, अदारे को बदनाम किया है, लिहाजा आप इस चीज़ पे माफ़ी मांगे। हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि लिहाजा जब हमें चूड़ा कहा जाता है, हमारे मज़हब की तौहीन की जाती है, इंसानियत की तौहीन की जाती है, तो उस टाइम तो आप कोई एक्शन नहीं लेते, आप हमारी कोई बात नहीं सुनते। जब हम मसीहा न्यूज़ चैनल पर चले गए हैं, उस टाइम आपने हमारे ख़िलाफ़ ये पटिशन दायर कर दी है। उसके बाद वाइस चांसलर ने हमें ये शो का नोटिस दिए 10 लोगों को। मैं वाइस चांसलर साहब आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये बारहार मैंने आपसे मिलके भी अपने कुछ मसीह दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ आपके ऑफिस में आके कि आपको कहा है कि आप वाइस चांसलर सिर्फ स्टेट ऑफिसर की नहीं है, आप वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी की हैं। मगर आपने हर बार इस चीज़ को साबित किया है कि आप सिर्फ वाइस चांसलर स्टेट ऑफिसर की हैं। आप वाइस चांसलर जो आपके इर्द गिर्द चंद लोग बैठे होते हैं, आप सिर्फ उनकी हैं, जिनमें मिस सैमा इस्लाम, डॉक्टर अबूज़र, गफ़ार साहब और चंद लोग और जो आपके इर्द गिर्द बैठते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कमेटी बनाती हैं और अपनी मर्ज़ी का ही फ़ैसला लेती हैं। इस इशू के बाद कदीर साहब के पास मैं गया, ये बात है जुमेरात की। कदीर साहब को मैंने कहा वाइस चांसलर हमें शो का नोटिस दिए हैं, ये सारे मामलात हैं। तो कदीर साहब आपने जब हमारा एक फ़ैसला कमेटी बनी थी डॉक्टर अबूज़र की सरबराही में, तो आप तो उस कमेटी में नहीं थे, फिर आपने किस कैपेसिटी में ये लिख के दिया कि ये लोग 9 लोग नशा करते हैं। जब मैंने उन्हें ये बात की तो कदीर साहब इस बात पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा मैं तो उस कमेटी में नहीं था। आपको किसने कहा? मैं कही मैं मिस सैमा इस्लाम के पास गया हूँ, मेरे साथ शान तारिक था और चांद सुपरवाइज़र था। उसने कहा मैं अभी इस बात की तस्दीक करता हूँ। मैं कहा सर आप कर लें तस्दीक। जब उन्होंने मिस सैमा इस्लाम को कॉल की तो मिस सैमा इस्लाम ने पहले तो कहा सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्हें मेरे पास लेके आए। उसके बाद मिस सैमा इस्लाम थोड़ा सा गुस्सा हुई। गुस्सा होने के बाद मिस सैमा इस्लाम ने भी ये कहा कि सर ये लोग चूड़े हैं, ये है ही चूड़े, ये तो अहले किताब भी नहीं है। ये उस टाइम स्पीकर कदीर साहब के पास में बैठा हुआ था, स्पीकर ऑन था। फिर कदीर साहब ने स्पीकर कर दिया बंद। फिर बकाया उनकी गुफ्तगू कदीर साहब के साथ हुई। फिर ये सारी गुफ्तगू होने के बाद कदीर साहब ने मुझे
मतलब परेशानी की हालत में ये कहा कि इस बात को आपने बाहर नहीं करना, इस मसले को आप इधर ही हल कर लेते हैं। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ था। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो 5-6 महीने से हम इस केस पे लड़े हैं और बतौर 21 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हमारे लोगों को प्रमोशन नहीं दी जाती 5% कोटे के हवाले से, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको प्रमोशन नहीं दी जाती। मेरा मौक़िफ़ ये है, पहले तो स्टेट ऑफिसर हमें चूड़े जैसा लफाज बोलता था और कुछ लोग और भी बोलते थे। अब मिस सहमा इस्लाम ने बोल के उन्हें ये साबित कर दिया है कि ये पूरा एक टोला है जो हमारे बारे में सिर्फ यही राय रखता है कि हम चूड़े हैं। हम बताना चाहते हैं हम चूड़े नहीं हैं, हम मसीही लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। आप जैसे शरारती लोग नहीं हैं हम, जैसे आप यूनिवर्सिटी में शरारत करते हैं, सारा दिन लोगों का बेड़ागर करते हैं, कोई एक अच्छा काम नहीं आप लोग करते, सारा दिन वीसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। हम अब इस केस को हर फोरम पे लेके जाएंगे, जहाँ तक हमारा जोर लगेगा हम लगाएंगे और हम इस पूरे टोले को बेनकाब करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले ये एक बात कही थी कि ये कच्चे के डाकू हैं और ये बात साबित होगी, ये कच्चे के डाकू हैं। जो किसी के मज़हब की इज़्ज़त नहीं कर सकता ना, तो वो सोचे उसकी अपनी क्या इज़्ज़त हो सकती है। शुक्रिया। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ मसीहा मिलत पार्टी के प्लेटफॉर्म से। मैं कुछ अहम बातें आपसे करना चाहता हूँ। ये बातें वो हैं जो अब छुपी नहीं रही। मैं वो बात करना चाहता हूँ जो हकीकत पे मबनी है। अब उन लोगों को सामने आना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन अब बात छुपने वाली नहीं। अब आपको सामने आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा, लोगों को भी, मीडिया को भी, हमारे आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, गवर्नर साहब को और तमाम उन लोगों को जो आला हुकूमतों में हैं। हमने 4 महीने इतनी मेहनत की है और इतना हाईलाइट किया है इस बात को कि जो हमारे साथ जुल्म और जबर हो रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मसीहा मिलत पार्टी का कि इन्होंने हमें उस वक़्त में जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा था, जब हम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दरख्वास्तें दे रहे थे, हमारे पास ह्यूमन राइट का लेटर है, हमारे पास मिनॉरिटी राइट का लेटर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले मिनॉरिटी के वज़ीर को, पंजाब का जो है, उसको नोटिस लेना चाहिए और ये बात फौरी तौर पर वज़ीर आला साहब को बतानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है कि 4 महीने हो रहे हैं, हम जलीलो ख्वार हो गए हैं। अब हमें नौकरियों से निकालने का ये लेटर दिया जा रहा है 10 लोगों को और हमें जान का भी खतरा है। हमें ये बात भी आ रही है कि जैसे पिछले दिनों एक हमारे मसीह भाई को गोलियां मार दी गई, हमें तो यहाँ तक लग रहा है कि अब ये भी होगा। और स्टेट अफसर ने हमें कहा था कि तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन अब भी हमारा यकीन है कि खुदा सबसे ताकतवर है। कुछ मुस्लिम बहन भाइयों को जो ये समझते हैं कि स्टेट अफसर का बयानिया ठीक है, हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास प्रूफ हैं और हम वो प्रूफ जब कोई कमेटी बनेगी तो उसको देंगे। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि वो इस गलत फहमी में ना रहें कि स्टेट अफसर ठीक है, और जो हमारे साथ है मुस्लिम बहन भाई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरों का भी कहते हैं कि वो भी हमारे साथ आकर और इस ग्रोह का मुकाबला करने में हमारी मदद करें। मसीह में आप सबको सलाम। मैं अकरम सी जट, मसीहा मिलत पार्टी से वाइस सदर। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहबा, चीफ ऑफ आर्मी साहब, चीफ जस्टिस साहब, जनाब, हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ नहीं सुनते। अब ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो हमें अहले किताब नहीं मान रहे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें कि अपने ख़िलाफ़ जुल्म करने वालों के और जुल्म अपने साथ होने की आवाज़ उठाने के एवज़ शो को नोटिस दिया जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, हम आपको
इस जगह पे नहीं रहने देंगे, जबकि ये चंद लोग हैं जो इंतशारी हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, कौम का नाम बदनाम करते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएं ताकि दूसरे जो ऐसे लोग हैं वो जाने कि हमारे मुल्क का जस्टिस जो है वो सबका जस्टिस है, सिर्फ एक कौम एक फ़िरक़े का नहीं है। इसीलिए हमारी पुरज़ोर अपील है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, इन गरीबों की आहों को सुना जाए, इन पर गौर किया जाए कि ऐसे लोग क्यों करते हैं, इनको किन की शर है, ये जराइम भी करते हैं और इनका एहतसाब भी नहीं होता। जो लोग गरीब गुरबा हैं ये उनके ऊपर अपनी बादशाही जमाते हैं। लिहाजा हमारी मिन्नत है कि आप हमारी तरफ निगाह करें, देखें कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, मुल्क पाकिस्तान की कौम बदनाम हो रही है, दायरे बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी आपके आगे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और आज भी हम आपके आगे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और इस पर अमल किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मसीह यसू में सलाम। मेरा नाम करनीलियस चांद है और मैं लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में पिछले 15 साल से बतौर सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इस 15 सालों में हमने देखा है कि हमारी कौम के साथ बहुत ही बेइंसाफ़ियाँ होती हैं। हमारी कौम के जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती। जब वो काम कर रहे होते हैं उनको वहाँ की स्टूडेंटों के सामने, टीचरों के सामने जलील किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही करते हैं। साफ़ सुथरा माहौल देने में भी हर टाइम वो अपने काम में सरगर्म रहते हैं, चाहे वो ईद की ड्यूटियाँ हों, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे लेट नाइट भी काम करना हो। तो यही वर्कर हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, अपने दायरे का नाम रोशन करते हैं। एक तलीमी अदारा होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों में तलीम का शाऊर नहीं है। उनकी जहन में वही कौमियत बसती है कि ये लोग चूड़े हैं, इनको हमने जबर के साथ नीचे ही रखना है। किसी तरह भी अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, उनमें काबिलियत है, उनकी प्रमोशनें नहीं होने देनी, उनको गलत अल्फाज से बुलाया जाना, ये यहाँ का वतीरा बन चुका है। यहाँ का स्टेट अफसर का ये साथ साथ दूसरे भी अफसरान जो है ना, इनके साथ मिल के यही काम कर रहे हैं। हमने बहुत दफ़ा अदारे में इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी, अपने तलीमी अदारों से मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनके पास भी हमने अपनी दरख्वास्तें दी, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बात का वज़ीर आला साहबा और जो सेक्रेटरी HD साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, कोई भी नोटिस नहीं ले रहा। और हमारी अपनी आवाज़ बुलंद करने पर हमें अब नौकरियों से फ़ारिग करने के लिए इन्होंने शोकस नोटिस देने शुरू कर दिया है ताकि हमारी आवाज़ को दबाया जाए। मेरी तमाम आला अफसरान से ये गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और इनका जो जुल्म जबर है इसके ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी जाए। शुक्रिया। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में सेंट्री वर्करों समेत दर्जा चहारम के तमाम मसीही मुलाजमीन के साथ होने वाले जुल्म जबर की मजम्मत करती है। मैं वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मसीही मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि अक़लियतों के लिए मुख्तस 5% कोटा के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मसीहों को भी मुलाजमतें दी जाएं, और वो मुतालबा ना माना गया, बल्कि उसके एवज़ वहाँ का सीनियर स्टेट ऑफिसर ग़ियासुद्दीन अहमद और वाइस चांसलर और बहुत से और अहम ओहदेदार जो हैं वो इन मसीही सेंट्री वर्करों को चूड़ा कहकर पुकारते हैं। उनके जिस
झाड़ू से वो सफाई करते हैं, उस झाड़ू को मसीहों का इंतखाबी निशान करार देते हैं। इन सेंट्री वर्करों ने अकलियतों के लिए मुख्तस 5% कोटा के मुताबिक मुलाजमतें ना मिलने और स्टेट ऑफिसर समेत दीगर ऑफिसरों की तरफ से मसीहों को चूड़ा कहकर पुकारने, झाड़ू को मसीहों का इंतखाबी निशान करार देने के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो कितने बड़ी जुल्म की बात है कि चाहिए था कि वजीर आला उसका नोटिस लेती, गवर्नर पंजाब उसका नोटिस लेते, वजीर तालीम उसका नोटिस लेते, लेकिन अफसोस के उस स्टेट ऑफिसर के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने की बजाय इन मसीही सेंट्री वर्करों को, मसीही मुलाजमीन को जो इस जुल्म जबर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें शोकाज नोटिस दिए गए हैं कि क्यों ना आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन चुका है जिसमें आबाद मसीही और जितने गैर मुस्लिम हैं वो हर शोबे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ना उनकी नौकरियां महफूज हैं, ना उनके घर महफूज हैं, ना पाकिस्तान में मसीहों की बेटियां महफूज हैं। जुल्म जबर की तारीख जो है वो रकम की जा रही है। मैं फिर गवर्नर पंजाब से, वजीर आला पंजाब से अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर इस बारे में नोटिस लें और नौकरी से बेगुनाह बेकसूर गरीब सेंट्री वर्कर खुर्रम मसीह जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, आवाज बुलंद करने पर जिन मसीहों के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, इन्हें वापस लिया जाए, खुर्रम मसीह को बहाल किया जाए और अकलियतों के लिए मुख्तस 5% कोटा के मुताबिक, पंजाब के मुताबिक लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी समेत पंजाब भर के तमाम अदारों में, बल्कि मुल्क भर के तमाम अदारों में मसीहों, हिंदुओं, सिखों के लोगों को मुलाजमतें फराम की जाएं। देखिए कितने बड़े जुल्म की बात है कि एक वीसी जो खुद आर्जी तौर पर है, कायम मकाम वाइस चांसलर है और जिसे सेक्रेटरी एचडी ने पाबंद किया हुआ है कि आप सिर्फ रोजमर्रा के मामलात को निपटाने के लिए अपने अख्तियारात का एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के वो बेगुनाह मेहनत काश दिन रात सख्त मुशक्कत करके पूरे कॉलेज को, वहां के बच्चों को साफ सुथरा माहौल फराम करने वाले लोगों को शोकाज नोटिस का जारी कर रही है, जबकि पूरी दुनिया के सामने लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी बिल्कुल नंगी हो चुकी है। वहां पर करोड़ों रुपए का नहीं, एक एक डिपार्टमेंट में वहां कई कई करोड़ के घपले हुए हैं और ये वाइस चांसलर उन सब घपला करने वालों की सरगुना है और उनसे भत्ता लेती है। ये याद रहे कि अगर सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है तो वाइस चांसलर साहब, स्टेट ऑफिसर साहब और तमाम लूट मार करने वाले गिरोह के आपके साथी जो हैं वो ध्यान से सुन लें कि हक के लिए लड़ने वाले लोगों का आपको सामना करना होगा। आपने मसीहों की तजलील की है और मेरे पास इस वक्त
रिकॉर्डिंग मौजूद है जहां पर 18वें ग्रेड की उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो जो इनकी जो वहां पर डीन है, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि जो मसीहों को चूरा कहकर पुकारते हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो जो हैं बड़े घटिया लोग हैं, ये हमें घटिया करार देते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं कि कोई ऐसा शख्स जो आपको साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है, आपके ख्यालात उसके लिए बुरे हों, इससे बुरी नेचर जो है और किसी शख्स की नहीं हो सकती। हम पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं, हम इसमें अमन के ख्वाह हैं, और आपको सिर्फ़ एक ही डगर है कि आपने मसीहों को पाकिस्तान में ज़लील व ख्वार करना है। खुदा आप सबका हामी और मदद।